आप अगर पंजाब को देखेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश और इधर राजस्थान, अगर वहां पर कई जगहों पर बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ तो इसके पीछे का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, राजस्थान में बीजेपी का ग्राफ डाउन हुआ है, मध्य प्रदेश तो पूरे के पूरे दे रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जो पिछली बार की स्थिति थी वही स्थिति बनी है। जो मेन डेंट हुआ है वो यूपी से हुआ है, बीजेपी का हिंदी पट्टी में। और रही बात कि ये डेंट का जो कारण है वो कहीं ना कहीं सचमुच अब तो ये लगने लगा है कि बीजेपी को जो कुछ योजनाएं थे या बेरोजगारी की बातें थी या पेपर लीक की बातें हैं जो युवाओं का है, वो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस वो बेहतर समझाने में सफल हो गई। यहाँ पे अब बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 3 सालों के बाद यूपी का चुनाव है और उसके बाद अगले साल आप देखिए तो बिहार का भी चुनाव आ जाएगा और दिल्ली का फरवरी में चुनाव होगा। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चाहे इंडिया अलायंस दावे कर रही है, लेकिन इंडिया अलायंस वो कंफर्टेबल उस मेजोरिटी में नहीं है। 272 के आंकड़े मतलब 260, 65, 70 तक भी अगर वो पहुंचे होते तो हम कह सकते थे कि हाँ, बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट है या एनडीए सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन उसके बावजूद अभी आप देख रहे हैं कि एनडीए को क्लियर मैंडेट मिल रहा है और अभी आप देखिए 3 बजे से ज़्यादा हो गया। कमोबेश जो जहाँ पे मार्जिन कम है उस वाले सीट में अब उलटफेर हो सकता है। बाकी के जो जहाँ पे लीड कर रहे हैं वो संभवतः वही रिजल्ट रहेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए यूपी इंडिया अलायंस सरकार बनाता है, बार बार कहा जा रहा है, हमने अमेठी का अभी दिखाया, ठीक है, 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी जीती थी, आज लाख वोटों से वो केएल शर्मा जीत के गए। यहाँ पे दिखाता है कि आप अगर जीत के गए हैं, चाहे आप कितना बड़ा फेस क्यों ना हो, आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा, आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा अगर आपने कुछ वादे किए, क्योंकि वो पहले वाला चुनाव जो अलग हो चुका है कि जनता से आपने वादे कर दिए, 5 साल बाद गए, शकल दिखाया और वो जनता आपको वोट दे देगी। अब वो नहीं रह गया है। इस मिथ को आप बीजेपी को भी समझना पड़ेगा। बीजेपी ने बहुत काम किए, जितना डेवलपमेंट का काम इन 10 सालों में हुआ है मैं नहीं मानता कि उससे पहले हुआ होगा। लेकिन जो बीजेपी कम्युनिकेटर जो है ना, बहुत ही वर्स्ट कम्युनिकेटर है। अगर ये अपने डेवलपमेंट के मुद्दे को जनता के बीच में नहीं भुना पाए तो ये बहुत बड़ा जो है डेंट है बीजेपी के लिए। क्या इसमें पाठक जी आप ये भी देख रहे हैं कि लोकल इश्यूज का भी एक तरह से हायरार्की रही है, उसका भी असर देखा गया, बजाय कि राष्ट्रीय मुद्दे कई जगहों पर ये देखा गया। और उसके साथ ही लोकल सांसद ने कैसा काम किया है, लोकल कैंडिडेट कैसा मिला है, ये भी था, बजाय कि सिर्फ मोदी के नाम पर जो वोट पड़ने का ट्रेंड था। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए, बीजेपी ने उसके कारण भी बहुत सीटें चेंज की, कहीं पे उलटफेर भी हुआ। कुछ इंडिपेंडेंट जो इनके पार्टी ने टिकट नहीं दिया वो जाके बाहर निकले तो वो जीत भी रहे हैं। यहाँ पे ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर बीजेपी 303 एमपी लेके आती है, इसका मतलब है कि उन 303 एमपी को 2019 की बात कर रहा हूं, उनको जाके अपने क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट किया है इस वक्त की बड़ी जानकारी। फिर एक बार मोदी सरकार कहते हुए चिराग पासवान, और फर्स्ट डे चिराग पासवान लगातार ये दावा करते हुए नजर आए, लोजपा और मोदी के साथ, ये कहते हुए चिराग पासवान। और पूरे बिहार में अगर देखें, सबसे बेहतरीन अगर एनडीए में किसी का स्ट्राइक रेट रहा है तो वो चिराग पासवान की पार्टी का ही रहा है, क्योंकि 5 सीटों पर कंटेस्ट कर रहे थे और 5 सीट पर शुरुआत से ही बढ़त बनाते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान जो खुद अपने पिता रामविलास पासवान की जो परंपरागत सीट है हाजीपुर से इस बार चुनावी मैदान में थे और वो उनकी लेगेसी को बरकरार रखने में बहुत हद तक कामयाब भी नजर आए। और अब चिराग पासवान की तरफ से, क्योंकि देखिए अब जो एनडीए के तमाम सहयोगी हैं उनकी तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान की तरफ से कहा गया एक्स पर पोस्ट करते हुए कि फिर एक बार मोदी सरकार, और साथ ही साथ ये कि एलजेपीआर मोदी के साथ। इसके पहले आपको याद होगा कि केसी त्यागी की तरफ से भी कहा गया कि हम मोदी के साथ ही हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के तमाम घटकों को इंटैक्ट रखने की जरूरत। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर और अलग अलग जगहों से जो इस वक्त उत्साह, उमंग, उल्लास है उसकी तस्वीर सामने आ रही है। जहां पर जीत हुई है वहां पर लोग
पटाखे जला रहे हैं, लेकिन कई ऐसे चेहरे जिन्होंने लड्डू और पटाखों की तो तैयारी की थी, लेकिन आज के दिन के बाद वो तमाम पटाखे और लड्डू जाया ही होने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर से हम चर्चा पर वापस लौटते हैं और शैलेंद्र जी आपके पास आते हुए, कम से कम बिहार की अगर हम बात करें, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट भी आए, जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से अपना जनाधार खोते हुए नजर आई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर एनडीए के साथ आकर के जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से अच्छा परफॉर्म कर रही है बिहार में, तो इसके मायने क्या? बिल्कुल 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, ये मैंने पॉइंट आउट किया था आप ही के चैनल पे कि बिहार एक ऐसा, इस बारी जो ट्रेंड है वहाँ पे 54% के आसपास जो है मेल ने जो वहाँ पे वोट किया है और 61% फीमेल ने वोट किया है। तो अगर वो डिसाइसिव होता है तो जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले होंगे, वही दिख रहा है। और फीमेल वोटर्स को कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं शराबबंदी को लेकर के, तो उसका लाभ कहीं ना कहीं जेडीयू को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वही वो है। और जहाँ तक प्रश्न ये हो रहा था, इसमें देखिए ना, राज्यवार अगर आप एनालिसिस करेंगे और कैंडिडेट सिलेक्शन जो एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो बीजेपी से कहीं ना कहीं चूक हुई है। हरियाणा का एग्जांपल आपको देता हूँ, सिरसा सीट है, वहाँ पे जो अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस से, मैं इसी पर आने वाला था शैलेंद्र जी। एक आंकड़ा था कि बीजेपी ने 440 उम्मीदवार उतारे हैं 543 सीटों पर से। इनमें 100 कैंडिडेट ऐसे थे, 100 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से किसी न किसी